प्यारे साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में, कब? 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में, जो कि कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में है। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? बौद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं? तो उन्होंने जो गृह त्याग किया था, क्या किया था? उनका गृह त्याग जो है महानिविष्क्रमण कहलाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, सिद्धार्थ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को जो है किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, निरंजना नदी के तट पर। इसे फाल्गु नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी? फाल्गु नदी भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ चलिए अब इसके कुछ और भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। कौन था? शुद्धोधन जो थे गौतम बुद्ध के पिता थे। अगला बात किया जाए, इनकी माता कौन थी? तो माता जो थी महामाया। कौन थी? महामाया देवी। महामाया देवी जो है इनकी माता थी। इनके मौसी का नाम, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी उनका नाम था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म के 3 रत्न जो हैं, बुद्ध है, धम्म है और संघ है, लेकिन अहिंसा वो त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, अहिंसा शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस पिटक में मिलता है? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन जो है वह सुत्त पिटक में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, सुत्त पिटक में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना किसका अंग है? अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना किसका जो है अंग है? तो यह धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का एक अंग है अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 मार्ग इसमें बताया गया है जीवन से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का क्या अर्थ होता है? बौद्ध धर्म के अनुसार जो है निर्वाण का अर्थ होता है इच्छाओं का अंत हो जाना। क्या हो जाना? इच्छाओं का अंत हो जाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, जिसे दीपक का बुझ जाना भी हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतित्यास्मुत्पाद प्रतित्यास्म उत्पाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है बौद्ध धर्म से। प्रतित्यास्मुत्पाद का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगति जो आयोजित की गई थी वह अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगति आयोजित की गई थी 483 ईस्वी पूर्व में। कब? 483 ईस्वी पूर्व में यह आयोजित हुई थी। यानी शासनकाल पूछा जाए अजातशत्रु का था। अध्यक्ष पूछ ले, अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे अध्यक्ष? महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष थे। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये आयोजन हुआ था राजगिरी में। कहाँ पर? राजगिरी में आयोजित हुआ था। तो इतनी बातें याद रखना है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगीर में हुआ था और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इतनी पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है। आइए हम लोग दूसरे बौद्ध संगति पे आते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति ये हुआ कब था? 383 ईस्वी पूर्व। कब? 383 ईस्वी पूर्व हुआ था, जो कि किसके शासनकाल में हो? अच्छा, यहाँ पूछ रहा है कहाँ पर यह आयोजित हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है वैशाली में हुआ था। कहाँ पर? वैशाली में हुआ था।
अगर पूछ ले इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कालाशोक ने। अध्यक्ष कौन थे, कालाशोक जो है इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल, सॉरी, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्ष जो थे साबक मीर, कौन थे, साबक मीर की अध्यक्षता में यह आयोजन हुआ था, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगली पुत्र, कौन, मोगली पुत्र तिस्य थे। तृतीय बौद्ध संगति हुआ कब था, 250 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था, 250 ईस्वी पूर्व तृतीय बौद्ध संगति हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें किसके शासन काल में पूछा जाए, तो अशोक के शासन काल में। किसके शासन काल में, अशोक के शासन काल में यह हुआ था। यानी आपको याद रखना है, तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व हुआ था अशोक के शासन काल में, और मोगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में हुआ था। और ये कहाँ पर याद हुआ था, पाटलिपुत्र में। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में ये आयोजन हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, तो जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था ईस्वी की पहली शताब्दी में, ईस्वी की पहली शताब्दी, ये भी लिखा रहता है, पहली शताब्दी में ये बौद्ध संगति हुआ था, जिसमें कि हीनयान और महायान दो भागों में बौद्ध धर्म बट गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, चौथी जो बौद्ध संगति हुआ था यह किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। किसके, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वह वसुमित्र थे। कौन, वसुमित्र जो थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, कुंडल वन में। कहाँ पर, कुंडल वन में हुआ था, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी। अभी आपको बताएं, चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ये कश्मीर कुंडल वन, कश्मीर यहाँ दिया हुआ है, कश्मीर में ही पड़ता है कुंडल वन, जो आपको बताया अभी कुंडल वन ये कहाँ पड़ता है, कश्मीर में ही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं। जातक कथाएं जो है यह संबंधित हैं बुद्ध धर्म के बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, बुद्ध के पिछले जन्मों से। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिलिंद पान्हो क्या है। मिलिंद पान्हो जो है यह एक बौद्ध ग्रंथ है। यह क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें राजा मिलिंद और नागसेन के बीच की चर्चा यानी संवाद की बातें लिखी गई है मिलिंद पादों में। क्वेश्चन नंबर 18 है, बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा बामियान कहाँ स्थित थी जिसे नष्ट कर दिया गया। तो बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा यह अफगानिस्तान में स्थित थी, जो कि इसे नष्ट कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, गंधार कला शैली किस धर्म में सबसे अधिक प्रभावित थी। गंधार कला शैली जो है सबसे अधिक प्रभावित थी बौद्ध धर्म, किसमें, बौद्ध धर्म में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला है धामेक, अच्छा यहाँ आंसर भी लिखा हुआ है, धामेक स्तूप ये कहाँ स्थित है। धामेक स्तूप जो है यह स्थित है सारनाथ में। कहाँ पर, सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 21 है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ पर, श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। कौन थे, अलार कलाम थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, अलार कलाम। अगला प्रश्न, एशिया का ज्योति कुंज किसे कहा जाता है। एशिया का ज्योति पुंज जो है, लाइट ऑफ एशिया जो है, यह गौतम बुद्ध को कहते हैं। किसे, गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में। कहाँ, कुशीनगर में हुई थी। और ये अगर बोला जाए मृत्यु हुआ कब, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व। कब, 483 ईस्वी पूर्व, जो कि 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुआ था। किस दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा में। किस दिन, वैशाख की पूर्णिमा में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध धर्म द्वारा कहाँ दी गई थी। तो स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति जो है यह कहाँ पर दी गई थी, वैशाली में। कहाँ पर, वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की शाखा का उदय हुआ था। कहता है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का उदय हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में महायान, कौन से,
महायान शाखा का उदय हुआ था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक की भाषा क्या है? त्रिपिटक की भाषा, ये जो है त्रिपिटक पाली भाषा, कौन सी? पाली भाषा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, पाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 28 है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। कौन? नागार्जुन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? बुद्ध का जो सबसे प्रिय शिष्य था वह आनंद। कौन? आनंद था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, आनंद। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्विज के रूप में आपको दे रहे हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई, मतलब किसने की थी? ऑप्शन है महिपाल, बी है देवपाल, सी है गोपाल, डी है धर्मपाल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपको बता दें कि इस वीडियो की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।